किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे टमाटर के लिए फूलों की सेटिंग बढ़िया हो तो इसके लिए शानदार कॉम्बिनेशन। यदि आपकी टमाटर की फसल 30 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में है या फिर फूलों की सेटिंग शुरू हुई है तो बढ़िया तरीके से फूलों की सेटिंग हो और फूलों से फल बनने की जो प्रोसेस है वो बढ़िया तरीके से सेटिंग देखने के लिए मिले तो टमाटर की बढ़िया फ्लावरिंग सेटिंग के लिए बढ़िया आपको कॉम्बिनेशन चलाना पड़ेगा। क्योंकि टमाटर जब फूल अवस्था में हो तो इस समय कैल्शियम, जिंक, बोरॉन, माइक्रोन्यूट्रिएंट और खासकर फॉस्फोरस, अमीनो एसिड जैसे तत्वों की बहुत बढ़िया आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे बायोस्टिमुलेंट का यदि हम प्रयोग करते हैं सस्ते टमाटर की फसल पर तो जब फूल सेट हो रहे हों तो फूलों की सेटिंग बहुत अच्छी होने वाली है। यदि आपका टमाटर का जो क्रॉप है, प्लांट है, फार्म है, यदि अभी अभी फूल आना शुरू हुए हैं या फिर होने वाले हैं तो इस कॉम्बिनेशन का यदि आप यूज करते हैं, एक स्प्रे बताने वाले हैं और ड्रिप से आपको क्या चलाना है ताकि रिजल्ट भरपूर मिले। और यदि आपकी टमाटर की हार्वेस्टिंग चल रही है, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा फूल भी दिख रहे हैं तो फूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए और फूलों से फल में कन्वर्ट करने के लिए सही समय पर सही न्यूट्रिशन वे से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टमाटर की फसल पर आपको स्प्रे चलाना है सबसे पहले और स्प्रे आपको लगभग 12 से 14 दिन के बीच में 2 स्प्रे लेना पड़ेंगे। स्प्रे में आपको FMC की केजवो आती है, इसमें कैल्शियम, जिंक और बोरॉन है। इस समय फूलों की डंठल को मजबूत करती है, ड्रॉपिंग से बचाती है और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल की संख्या में वृद्धि करती है। इसमें कैल्शियम, जिंक, बोरॉन होने से डंठल, फ्रूटिंग क्वालिटी और फलों की जो सेहत है, प्लांट की जो स्टेमिना है उसको बढ़ाने का काम यह प्रोडक्ट करता है। इसका डोज 200 से 250 ml आपको लेना है। यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त बेस ऐसा स्टिमुलेंट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और प्लांट की एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा प्रोडक्ट है बूम फ्लावर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाइट्रोबेंजीन जो 20% में आ रहा है, 40% में भी आता है। तो जो बूम फ्लावर है यह फूलों की संख्या में वृद्धि करता है। इसका डोज 350 ml से लेकर के 400 मिलीलीटर आपको डोज रखना है। एवं इसके साथ एक फंगिसाइड लेना है रोकोफ्लो के नाम से, जो लिक्विड थायोफेनेटमेथाइल भी मार्केट में आने लगा है। इसका डोज 300 से 400 ml प्रति एकड़ है। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, अलग अलग घोल लीजिए और 1 एकड़ में 200 लीटर पानी घोल करके सिलिकॉन चिप को मिला करके शाम टाइम स्प्रे कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और जो नाइट्रोबेंजीन है यह एक प्रकार से स्टिमुलेंट, वायु स्टिमुलेंट की तरह वर्क करती है और हमारी फसलों में नाइट्रोबेंजीन एक प्रकार से स्टिमुलेंट है जो कि फूलों की संख्या में वृद्धि करती है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप 12-15 दिन में 2 बार दोहरा दीजिए, 2 बार स्प्रे कर दीजिए, शाम टाइम स्प्रे करें, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब ये बात हो गई स्प्रे की। दूसरी बात करते हैं ड्रिप से। जो टपक सिंचाई से आपको ड्रिप से जो फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है जिससे फूलों की संख्या में वृद्धि हो और फूलों से फल में कन्वर्ट आपके फूल हो पाएँ। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि 1261 3 kg और 0050 2 kg आपको लेना है और 10 दिनों में 2 बार आपको प्रति एकड़ की दर से चलाना है। और इसके साथ दूसरा जो कॉम्बिनेशन है NPK 13-40-13 4 किलोग्राम और पारिजात का जो बायो स्टिमुलेंट आता है ना, फ्यूजिको 1 लीटर आपको लेना है। यह एक वायु स्टिमुलेंट है और फूलों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ जड़ विकास में और पौधे के जो स्टेम होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनको भी काफ़ी एनर्जेटिक बनाता है। आपको ड्रिप से चलाना, वैसे तो यह स्प्रे में जाता है लेकिन आप ड्रिप से चलाते हैं तो 800 ml से लेकर के 1 लीटर आपको ड्रिप से डोज रखना है और 15 दिन में आपको इसको भी 2 बार चलाना है, 2 बार दोहराना है। इसी बीच में आप किसी भी एक कॉम्बिनेशन के साथ बोरॉन 250 ग्राम भी चलाएं, यह भी फूलों की संख्या में वृद्धि के लिए बोरॉन बहुत अच्छा काम करता है। तो 20% वाला लगभग 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ आपको डोज एक बार जरूर रखना है। फ्लावरिंग स्टेज पर बोरॉन बहुत अच्छा काम करेगी। 1261-0050 वाला कॉम्बिनेशन 10 से 12 दिन में 2 बार चलाना है। एवं दूसरा कॉम्बिनेशन 13-40-13 और बायो स्टिमुलेंट है फ्यूजिको को आपको 15 दिनों में 2 बार चलाना है। इसको चलाने के बाद जैसे ही आप अपनी फसल को देखेंगे, जैसे आपने 5-7 दिन बाद, तो आपकी फसल पर एक अलग प्रकार की रौनक, बढ़िया फ्लावरिंग सेटिंग बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। और फ्लावरिंग से जब फ्रूटिंग की सेटिंग होगी
उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करने वाला है यह कॉम्बिनेशन। तो आपने देखा होगा कि किसी किसान के खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगे रहते हैं, अधिक से अधिक फूलों की सेटिंग देखने के लिए मिलती है, एकदम जो पौधा है पूरा पीला हो जाता फूलों से। तो इन कॉम्बिनेशन को यदि आप चलाते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस कॉम्बिनेशन को आप अवश्य ट्राई करें। टमाटर की फसल पर फूल आना शुरू हो गए हैं या फिर फूल शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं, 2-5 दिन बाकी हैं, तो फूल अवस्था से पहले भी आप इस कॉम्बिनेशन को 5-7 दिन पहले चला करके फूलों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को टमाटर किसान अवश्य ट्राई करें। और इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए यानी फ्रूटिंग स्टेज पर आपको कौन सी दवाई, कौन सी खादों को चलाना चाहिए ताकि पैदावार बढ़े, तो इसकी जानकारी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।